ये भाइयों मैं आज आपको दिखाता हूँ कि जनरेटर चलाने में क्या क्या सावधानियाँ देखी जाती है और सावधानियाँ रखना पड़ता है और क्या क्या समस्याएं उसमें आती हैं और उनके चलाने के क्या क्या नियम हैं। तो जो भाई हमारे नए इलेक्ट्रीशियन अभी कहीं नौकरी करने वाले या कर रहे हैं या कोशिश में लगे हुए हैं तो उनके लिए यह चीज़ बढ़िया होगा। और देख लो आप सामने हैं आपके कि आपको क्या क्या करना पड़ता है। जो आप देख सकते हैं सामने जनरेटर ऑपरेटर के लिए निर्देश होते हैं। जनरेटर ऑपरेटर को ढीले ढाले कपड़े नहीं पहने होने चाहिए, जैसे मफलर हो गया, चादर हो गया, ऐसे कपड़े पहन के जनरेटर के पास में जाके जनरेटर नहीं चलाना चाहिए। नंबर 2 पे है ऑपरेटर के खड़े होने के स्थान पे रबड़ मैट होना चाहिए, जो ये सामने दिख रहा है ऐसे रबड़ होने चाहिए। और ये तीसरे नंबर जनरेटर स्टार्ट करने से पहले रेडिएटर का पानी, ऑयल, पीएनजी, प्रेशर, बैटरी, वाटर व करंट तथा सभी रिले आदि चेक करनी होनी चाहिए। तो इसमें कह रहा है 3 नंबर पे कि जनरेटर चालू करने से पहले रेडिएटर में उसका आप ढक्कन खोल के पानी को चेक कर ले, जो कूलेंट है कि नहीं है। कूलेंट स्पेयर में जो रेडिएटर के साइड में होती है वो उसमें है कि नहीं है, मिनिमम है कि मैक्सिमम है, मतलब कम से कम जहाँ तक होना चाहिए वहाँ तक है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है, वो चीज़ ध्यान रखना है। और पीएनजी प्रेशर, अगर डीजल जनरेटर है तो डीजल टैंक चेक करना है यहाँ पे पीएनजी की जगह पे, और आपका पीएनजी है तो पीएनजी चेक करना प्रेशर की आ रहा कि नहीं है। बैटरी करंट व बैटरी वाटर, ये बैटरी जो उसमें लगी है जो सेल्फ मार के स्टार्ट किया जाता है, उस बैटरी का जो ऑयल वाटर है वो आप देख लें। हर प्लेट में प्रचुर मात्रा में है, लेवल सही है नहीं है, कम है तो उसको डालने की कोशिश करें। और करंट सभी रिले आदि चेक करना चाहिए। तो बैटरी का पानी प्लस करंट उसमें कितने वोल्ट पे दिखा रहा वो चेक करना होता है, और बाकी सारी रिले पैनल में जो लगी होती हैं जनरेटर के वो चेक करना होता है कि ठीक ठाक हैं या नहीं है। एयर माप पहने होना चाहिए। कान में एयर माप लगा के, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें दिखा रहा है आपका चौथे नंबर पे एयर माप पहने होना चाहिए। ये जो है हमारा देख रहे हैं आप, जो हम आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये ऐसे भी आते, इससे बड़े भी आते, महंगे भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं। तो इनको आप अपने कान में लगा लें, कान में पहन लें, ताकि आवाज़ से आपका कान बहरा ना हो, इसके लिए ये लगाना चाहिए। जनरेटर चलाने पर उसकी आरपीएम, ऑयल प्रेशर आदि चेक होना चाहिए कि वो निर्धारित सीमा में है कि नहीं है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जनरेटर चलाने का जो 5 नंबर पे है, तो आप जनरेटर चालू करने के बाद देखें कि उसका आरपीएम 1500 आरपीएम है, यानी कि 1 मिनट में इंजन का जो राउंड होता है वो 1500 हो रहा है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। और कहीं उससे ज़्यादा ना हो जाए, कहीं 1800 ना हो जाए, 1600 ना हो जाए, 1600 तक तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 17, 18, 19 यहाँ तक नहीं होना चाहिए। और ऑयल प्रेशर जो हमारा किलो केजी में होता है, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी इस टाइप का होता है। तो आपको चेक करें कि डिस्प्ले में उसका ऑयल प्रेशर कितना दिखा रहा है। ज़्यादा ऑयल प्रेशर 6 केजी होना चाहिए और कम से कम 4 केजी। इससे अगर डाउन जा रहा है तो वो इंजन में समस्या पैदा कर सकता है। जो आपका इंजन का इंटरनल पार्ट, अंदरूनी पार्ट जो कहते हैं हम,
वो सीज हो जाएंगे ऑयल का लुब्रिकेटिंग ना होने की वजह से। और आदि चेक होना चाहिए और निर्धारित सीमा में होना चाहिए। चेंज ओवर करने से पहले 6 नंबर पे है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चेक कर लें। इसमें बता रहा 6 नंबर पे कि हम जब चेंज ओवर, अभी मैं चेंज ओवर आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा चेंज ओवर जो आप देख सकते हैं, मैन ऑफ डीजी। तो इस पे डीजी पे करने से पहले ये नोब दिख रहा है 1 नंबर पे, ये हम 2 नंबर पे लाएंगे तो जनरेटर का लोड इस पे आएगा। तो इस पे करने से पहले हमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चेक होना चाहिए और फिर उसके बाद हमें लोड डालना होता है और लोड डालने के बाद वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चेक करना होता है। और आप नीचे देख रहे हैं दूसरे में पीएनजी जनरेटर वर्क इंसुलेशन पीएनजी जनरेटर चलाने के कार्य व सुरक्षित निर्देश। तो आप ये देख सकते हैं इसमें भी है। अगर पीएनजी जनरेटर आपके पास आएगा तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो आप सामने देख पा रहे हैं। कुशल व अधिकृत कर्मचारी ही जनरेटर ऑपरेटर करें। जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं वो पढ़ लिख के आए हुए बंदे ही इस जनरेटर को चलाने के लिए आगे आए। बाकी कोई भी अनजान आदमी, नया आदमी या कोई वैसा ही बगैर जान पहचान वाला इस जनरेटर को ना चलाए। जनरेटर के आर पार आसपास रबड़ मैट बिछे होने चाहिए, जो अभी हमने आपको दिखाया था। जनरेटर के आसपास रबड़ मैट ऐसे होने चाहिए जो आप देख पा रहे हैं। ये जनरेटर है, इसके आसपास ये रबड़ मैट होता है, ऐसे रबड़ मैट होने चाहिए जो आप उसके ऊपर खड़े होकर जनरेटर चलाएंगे। बाकी आप ये पॉइंट पढ़ के देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके और देख सकते हैं। और जो भाई हमारे इलेक्ट्रीशियन नौकरी करने के चक्कर में हैं, कहीं पे अभी नौकरी नहीं मिल रही है या करने वाले हैं, अगर कहीं मिलती है तो वो जाएंगे तो कंपनी में ऐसे ही जनरेटर का इंटरव्यू पूछा जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों को देख के या समझ के आप बात कर सकते हैं। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।